अगर आप 2026 में चाहते हैं कि आपको फुल स्टैक के अंदर 6 to 9 मंथ के अंदर जॉब लग जाए, यदि आपने राइट टेक करियर चूज नहीं किया तो ये टाइम आपका 2 से 3 साल भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स होते हैं या फ्रेशर्स लेवल के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, खासतौर से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए, उनके चॉइस दो ही होते हैं, या कि मन स्टैक या कि जावा फुल स्टैक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस स्टूडेंट्स को मन स्टैक चूज करना चाहिए, किस स्टूडेंट को जावा फुल स्टैक चूज करना चाहिए। मन स्टैक और जावा फुल स्टैक में मेन कंपैरिजन करने वाला हूं जो आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने करियर को डिसाइड करिए कि आपको जावा फुल स्टैक या मन स्टैक में जाना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रियल टाइम कंपैरिजन होने वाले हैं। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी टेक्नोलॉजी एआई प्रूफ है, कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर एआई के अंदर ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे जिसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी टफ है, कौन सी टेक्नोलॉजी इजी है, किस टेक्नोलॉजी के अंदर कितने टाइम फ्रेम के अंदर आप जॉब गेट कर सकते हो। इसका पूरा का पूरा एक रियल इंप्लीमेंटेशन करने वाला हूं मैं इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक आप वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं मन स्टैक के बारे में। जैसे मन स्टैक का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर वेब डेवलपमेंट का नाम यदि आता है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली होता है कि मन स्टैक ही वेब डेवलपमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज है, जिसमें जावा फुल स्टैक, पाइथन फुल स्टैक, मन स्टैक, मीन स्टैक, बहुत सारे कॉम्बिनेशन मार्केट के अंदर आ चुके हैं। मन स्टैक में मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.जेएस, ये सभी के सभी का कॉम्बिनेशन का यूज करके हम फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। मन स्टैक यूज कौन सी कंपनी करती है, तो मन स्टैक फर्स्ट चॉइस है स्टार्टअप। जो स्मॉल स्टार्टअप होते हैं, जो बिल्कुल इनिशियली अपना डेवलपमेंट चालू करते हैं, तो सबसे पहले वो मन स्टैक डेवलपर को हायर करते हैं। जितने भी सास प्रोडक्ट्स वाले कंपनियां हैं वही मन स्टैक को प्रीफर करती हैं। वेब एप्लीकेशंस जो बनाते हैं वो भी मन स्टैक को प्रीफर करती हैं। और एमवीपी एंड फास्ट डेवलपमेंट जिन कंपनी को चाहिए वो मन स्टैक को प्रीफर करती है। मन स्टैक की पॉपुलर कंपनी के नाम भी मैं बता देता हूं आपको, नेटफ्लिक्स, उबेर, पेटीएम और स्विगी, इनका नाम तो आपने सुना होगा। ये सभी के सभी जो इतनी भी कंपनी है, ये सब मन स्टैक के अंदर ही एप्लीकेशन डेवलपमेंट करती हैं। और इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी रिएक्ट नेटिव पे बेस्ड है। मन स्टैक के अंदर यदि आपको बहुत अच्छे से मास्टरी करनी है तो आपको जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से चूज करना होगा। अब बात करते हैं जावा फुल स्टैक की। तो जावा फुल स्टैक एक्चुअली क्या है, ये अपने आप में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी फ्रंट एंड के अंदर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट या एंगुलर आप सीख सकते हो। बैकएंड के अंदर आपको जावा कोर, ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में आपको सीखना होगा। स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जेपी और हाइबरनेट आपको सीखना होता है। जावा फुल स्टैक जितने भी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, लार्ज एंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस की बात करें, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस की बात करें, ये सब के सब जावा को यूज करते हैं। जावा की पॉपुलर कंपनी है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन कंपनियों का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, ये कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज है। अब मैं बात करता हूं कि देखो दोनों के बीच में कंपैरिजन लर्निंग को लेकर के है कि कौन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जावा बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, मन स्टैक सरल होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ फैक्टर के करस्पॉन्डिंग इनके बीच में कंपैरिजन करता हूं कि यदि आप मन स्टैक के अंदर क्या डिफिकल्टी हो सकती है। तो देखो लॉजिक की बात करें तो दोनों के अंदर आपको लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। तो यदि आपका लॉजिक इंप्लीमेंटेशन है तो आप जावा या मन स्टैक किसी में भी जा सकते हो। जावा स्क्रिप्ट आती है यदि आपको अच्छे से तो मन स्टैक आपके लिए बेटर है। ठीक है, फास्ट रिजल्ट आपको मिलता है मन स्टैक में, कम कंसेप्ट आपको समझने होते हैं, फ्रेशर्स के लिए फ्रेंडली होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए बस ये है कि आपको जावा स्क्रिप्ट को बहुत डेप्थ में सीखना होगा। ठीक है, यदि आप जावा स्क्रिप्ट डेप्थ में सीखते हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट यदि आप मन स्टैक में बनाते हैं तो इसका एक लिमिटेशन है कि आपको डिबग करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, दूसरा ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। आपने भी देखा होगा कि आज के डेट में 50 to 60% जो स्टूडेंट्स हैं जो वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, उनका पहला चॉइस तो मन स्टैक ही होता है। इवन मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि बहुत सारे लोगों को तो ये ऐसा फील होता है कि वेब डेवलपमेंट मतलब मन स्टैक ही होता है। ठीक है, जावा फुल स्टैक के अंदर देखो इनिशियली आपको डिफिकल्टी है कि देखो हार्ड तो जावा फुल स्टैक के अंदर जावा लैंग्वेज है, लेकिन यदि आप अच्छे से मेहनत करते हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तो जावा फुल स्टैक आप सीख सकते हो। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्प्रिंग कोर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एज कंपेयर टू मन स्टैक ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जावा फुल स्टैक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर जॉब स्टेबिलिटी है। यदि आपने एक बार जॉब जावा में लग गई तो आपको 10 to 20 ईयर्स तक पीछे नहीं देखना है। आपका जो करियर है ऑटोमेटिकली स्मूथली बढ़ता जाएगा। और मार्केट के अंदर जावा के अंदर अभी आपको फ्रेशर लेवल में कंपटीशन भी कम मिलेगा एज कंपेयर टू मन स्टैक। जितने भी बड़ी से बड़ी कंपनी, यदि आपका ख्वाब है कि बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब करनी है तो आप डायरेक्टली जावा फुल स्टैक के थ्रू जा सकते हो। क्योंकि जावा के अंदर क्या है, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी उनका फर्स्ट चॉइस जावा ही होता है। क्योंकि देखो जो जो इनिशियल लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो हम मन स्टैक में बनाते हैं, लेकिन जो बहुत ही फाइनल स्टेज के प्रोजेक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स होते हैं,
किसी भी टाइप का कोई ईआरपी एप्लीकेशन आपको डेवलप करना है तो वो मंच स्टैक के थ्रू नोड.जेएस से इतना अच्छे से हैंडल नहीं हो सकता, इसलिए बैकएंड के अंदर स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमबीसी इस टाइप की टेक्नोलॉजीज का यूज ज्यादा होता है। अब बात करते हैं जॉब अवेलेबिलिटी की बात करें तो देखो फ्रेशर लेवल पे यदि अपन स्टार्टअप जॉब की बात करें तो उसमें मंच स्टैक को आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन जस्ट इसको रिवर्स कर दिया जाए, एमएनसी की बात किया जाता है, एमएनसी के अंदर आपको मंच स्टैक की जॉब ओपनिंग कम मिलेगी, इसमें जावा फुल स्टैक की ओपनिंग आपको जावा में ज्यादा मिलेगी। जितने भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, बड़ी से बड़ी टेक आईटी कंपनी, वहां पर जावा फुल स्टैक की डिमांड ज्यादा होती है। पर यदि आपको बहुत क्विक जॉब चाहिए तो आप मंच स्टैक भी चूज करके एक कंपनी में जा सकते हो और उसके बाद फिर जावा फुल स्टैक की तरफ भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ सैलरी रेंज की, तो मंच स्टैक के अंदर जो इनिशियल सैलरी फ्रेशर लेवल की है वो 3 to 6 LPA है, लेकिन ये स्टार्टअप के अंदर वेरी भी कर सकता है। जावा के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनके मोस्टली जो सैलरी पैकेजेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बेटर होते हैं और फिक्स होते हैं। तो जावा की जो इनिशियल सैलरी है फ्रेशर लेवल की वो 3 to 10 लाख LPA के आसपास भी है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी 10 LPA भी जावा फ्रेशर्स को मैनेज करती हैं, जावा फ्रेशर्स को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जावा के अंदर और मंच स्टैक के अंदर फास्टेस्ट जॉब किसमें लगेगी, जल्दी जॉब किसमें लग सकती है। जैसे आपके पास 3 से 6 महीने ही हैं और आपको किसी भी हालत में जॉब चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मंच स्टैक की तरफ जाइए। जावा के अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है, यदि आपका जो पर्टिकुलर जो मतलब जैसे आपका जो ग्रेस्पिंग पावर है वो थोड़ा सा कम है तो जावा में आपको साल भर तक का भी पूरा कोटा लेकर के चलना पड़ेगा। मंच स्टैक के अंदर ये होता है कि जावा स्क्रिप्ट थोड़ा इजी होता है, आप आसानी से पढ़ करके उसको प्रिपेयर करके मैनेज कर सकते हो, मेहनत तो उसमें भी करनी है, पर यह है कि आप मतलब जावा के कंपैरिजन में 50% कम मेहनत करके भी मंच स्टैक डेवलपर बन सकते हो। ओके, तो ये सभी डिफरेंसेस मैंने आपको बताया। आप बात करते हैं एआई इंपैक्ट की, तो देखो मंच स्टैक के अंदर यदि आपको सिंपल क्रेड ऑपरेशन आता है, छोटे मोटे जो लॉजिक्स आते हैं, मतलब आप मोस्ट ऑफ द केसेस में चैट जीपीटी से ही पूरा कोड क्रिएट करते हो, तो मंच स्टैक डेवलपर्स में आपको जॉब में प्रॉब्लम होगी और आपका जॉब रिप्लेस कर सकता है एआई। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाते हो, आपके अंदर बहुत अच्छा स्किल्स है, आपकी डिबगिंग स्किल बहुत स्ट्रांग है, आपको मंच स्टैक के फीचर जैसे मैं बात करता हूँ कि जो नए फीचर है नेक्स्ट.जेएस के अंदर सर्वर साइड आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, आपको सॉकेट के बारे में पता है नोड के अंदर। ठीक है, आप बहुत अच्छे से एपीआई डेवलपमेंट कर लेते हो, आपको जेडब्ल्यूटी टोकन या जो स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट स्किल्स होता है, सीआई/सीडी पाइपलाइन का नॉलेज यदि आपको है, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लाउड स्किल्स के बारे में पता है, तो ऐसे लोगों के लिए मंच स्टैक बेटर है। मतलब जो अपने आप को अपडेट करते हैं, जो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते हैं, जो मार्केट नीड्स को समझते हैं, इनके लिए मंच स्टैक बेटर है। लेकिन जो सिर्फ एक नॉर्मल डेवलपर है वो मंच स्टैक की जॉब उसके लिए बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर भी है। जावा में एटलीस्ट ये रहता है कि अभी देखो जावा के अंदर एआई के अंदर का जो रिप्लेसमेंट है बहुत कम है, क्योंकि जावा के अंदर पहले ही आपको बता चुका हूं मैं कि इसके अंदर हार्ड कोड रहता है, तो एआई इसके कोड को क्रिएट तो कर लेता है, लेकिन जैसा आपको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में एआई के अंदर की जो चीजें होती है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्ट्स में यूज आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअली क्या रहता है कि जावा के अंदर का जो एसोसिएशन होता है, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसका आर्किटेक्चर होता है, तो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का जो काम होता है वो एआई के अंदर इतने आसानी से आप नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जावा के अंदर होती है जो एआई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। और मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स ही जावा के अंदर एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होते हैं, जो अभी एआई पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है और ये कभी कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कि उसको डिबग करना एआई के बस की बात नहीं है। तो इसलिए जावा की जॉब जो है वो सेफ है एआई एरा के अंदर भी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि एआई सेफ की यदि बात किया जाए तो इसमें जावा आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू मंच स्टैक। आप किस स्टूडेंट को क्या चूज करना चाहिए, तो यदि आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा सा मतलब बहुत क्विक जॉब गेट करना है, आप एक इजी लैंग्वेज के थ्रू शुरुआत करना चाहते हो, तो आप मंच स्टैक चूज कर सकते हो। आपके पास थोड़ा सा पेशेंस है, आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, आपको एक एमएनसी के अंदर ही जाना है, आपको अच्छे पैकेज में ही जाना है, ठीक है, तो आप जावा फुल स्टैक की तरफ जा सकते हो। अब मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन तो यही है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एक्चुअली क्या है, आपको अपने अंदर के स्किल्स को देखना है, आपको लगता है कि आपको जो स्किल्स है वो एक्चुअली क्या है, एवरेज या मीडियम स्किल है और आप चाहते हो कि आपको क्विक जॉब गेट करना है, तो मंच स्टैक आपके लिए बेस्ट चॉइस है। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां भी मंच स्टैक में काम करती है, लेकिन जावा फुल स्टैक में उन्हीं को सजेस्ट करता हूं जिनका लॉजिक स्किल अच्छा है, मैथमेटिकल स्किल अच्छा है, कंसिस्टेंसी अच्छा है, आप 6 से 8 घंटे पर डे लगातार विदाउट किसी डिस्टर्बेंस के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। ठीक है, आप जो है एक पेशेंस भी आपके अंदर है कि आप 50-60 इंटरव्यू रिजेक्ट होने के बाद भी आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि आप इंटरव्यू दे सकते हो, तो आप जावा चूज कर सकते हो। क्योंकि देखो जावा के अंदर क्या है, ग्रोथ तो मंच स्टैक के करस्पॉन्डिंग ज्यादा है, लेकिन बस ये है कि मेहनत भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया, इन पॉइंट्स को बहुत डिटेल में आप समझिए
और इसके करस्पॉन्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको मंच स्टैक में जाना है कि जावा फुल स्टैक में जाना है। थैंक यू।